तो इसका एक कॉमिकल पहलू था, ये आखिरी रन में उस पर आप ज़रूर रोशनी डालें कि किस तरह से पानी रोकेंगे, मतलब फिजिकली स्पीकिंग पानी कैसे रोकेंगे। एक तो तरीका ये है कि तकरीबन कोई 1.5 अरब इंडियंस हैं, अगर सब अपनी अपनी बाल्टियां घर से ला के भरना शुरू करें तो शायद थोड़ा बहुत पानी इस तरह रुक जाए। दूसरा तरीका ये है कि 104 मिलियन एकड़ फीट पानी अगर आपने रोकना है, जो उधर से शुरू होता है चाइना से, फिर इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान आता है, तो आपको तकरीबन कोई 17 के करीब मंगला डैम बनाने पड़ेंगे उसको रोकने के लिए। एक मंगला डैम के रिजर्वायर की तकरीबन 6-7 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और उसको बनाने में भी अगर आप आज भी शुरू करें तो आपको, और आपका फंड्स अवेलेबल भी हों और सब कुछ और आइडियल हो, तब भी आपको कई दहाइयाँ लगेंगी। और फिर उसके बाद आप ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है कि हम विद इन अ फ्यू मिनट्स थ्रू क्रूज़ मिसाइल एंड एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और सम अदर वेपन वी कैन डिस्ट्रॉय इट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। हमें तो शायद अपना बॉर्डर भी क्रॉस ना करना पड़े हमारी एयरफोर्स को, और वो इनको तबाह कर दे। तो ये जो डैम बने भी हैं ना, किशन गंगा और बाकी सारे, ये बने इसलिए क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी थी। अगर इंडस वाटर ट्रीटी ना होती तो ये डैम भी ना बनते। तो हिंदुस्तान को ये वाली बात समझनी चाहिए कि अगर वो सही तरीके से हमारे साथ चलेगा तो ठीक है, वरना देखें अगर हमारा पानी बंद होना है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है उधर डैम छोड़ने की। फिर हम तो फिर सर्वाइवल के लिए जो काम हमें करना है वो तो हम फिर करेंगे। और इसका जो 76 साल में उन्होंने मेहनत करके 3-4 डैम बनाए, वो सारे जमीन बोझ हो जाएंगे अगर इन्होंने कोई मतलब अभी भी कई साल लगा के, और मजीद 17 आप कह रहे हैं मंगला डैम बने तो पानी रुकेगा, फिर हम वो भी दहाइयाँ लगेंगी एक, और वो भी फिर डिजाइन होगा, जगह होगी, फिर वो सब कुछ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ हम प्रैक्टिकल ज़बानी जमा खर्च तो कर लिया आदिल साहब। अच्छा, ये थोड़ा सा सवाल एक ज़रूरी है कि जो अभिनंदन का हुआ था पुलवामा टाइम पे, तो ये लोग जाके इंटरव्यू करें। अभिनंदन तो अब इंडिया में है ना, कि आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ। तो ये इस तरह के मिस एडवेंचर करने से पहले वो, इनको पुरानी बात तो नहीं है, 2019 कोई 100 साल पुराना वाकया थोड़ी है। वैसे हम जो देखते हैं सिचुएशन रूम है, पॉलिटिशियन एनालिस्ट सब लोग बैठ के कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब इंडियन मीडिया देखते हैं, इंडिया में जो बॉलीवुड है ना, वो लोगों के जहनों पर सवार है। वो हर चीज़ एक फिल्मी अंदाज से सोचते हैं। अभी आपने अभिनंदन का कहा, वो यहाँ पर आके आपको पता है कैदी बने, जंगी कैदी बने, पाकिस्तान ने उनको दिया, दुनिया भर ने उनको देखा, और जब वो इंडिया जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, वीर चक्र, जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो उनको नवाजा जाता है। तो ये जनाब वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसकी आप बात करेंगे, 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने किस तरह से उनको जवाब दिया। तो जब प्रैक्टिकली आप आते हैं ना, तो ये बॉलीवुड नहीं है, यहाँ पे आके फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। जब आप आते हैं तो आप क्या करके गए थे, ये बाजी में सब ने देखा। एक बल्कि मजे की इंटरेस्टिंग, मैं एक देख रहा था एक सर्वे इंडिया में कि इंडियन अवाम, वो KBC जो है वो इस तरह, क्या उसका नाम है, कौन बनेगा करोड़पति वाला, वो उस स्टाइल में, कि कितने % जो इंडियन है वो समझते हैं कि एक साथ इंडिया चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है। 60% जो इंडियंस हैं उनका माइंड इस तरह का उन्होंने कहने के बना दिया है, बन गया है कि वो समझते हैं एक साथ दोनों को एंगेज कर सकते हैं, सिनेमा की वजह से ना। तो हालांकि ग्राउंड पे हालत ये है कि आपके जब आप एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, किस तरह मिस एडवेंचर होता है, और किस तरह बाद में आपको दुनिया के सामने जाके तरले करने पड़ते हैं। पाकिस्तान किस तरह एक अमन, जो एक पाकिस्तान की एक डिज़ायर है रीजन के अंदर कि हम अच्छे से रहें, और पाकिस्तान किस तरह उसको दुनिया के सामने पेश करता है। तो ये सिर्फ बातें हैं, तो मेरे ख्याल से होना कुछ नहीं है। तो रैशनल वॉइसेस जो इंडिया के अंदर है, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ जो रैशनल वॉइसेस हैं उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए भी बेहतर नहीं है, रीजन के लिए भी बेहतर नहीं है, दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, और आप इस किस्म की जो अपनी सोच है इवेंचुअली कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये जो धूम धड़का, ये पटाखे और ये फुलझड़ियां, इनका पॉइंट क्या है? ये अपनी आवाम, इंडियन आवाम जो है सिनेमा, वो कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है हर साल 2 साल बाद। मोदी साहब को नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे फिल्म मेकर्स को ब्रेक देते हैं, हम उनको कुछ वैसे न्यूज में कुछ फिल्मी मवाद दिखा देते हैं। कमाल जो है, निजामी साहब जो बात कर रहे हैं उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। कमाल ये है कि उनको मार पड़ती है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में, और वो उस पर भी उसको अपने आप को अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं। मतलब कमाल ये है ना कि आपको आपके जहाज 2 गिरे, ठीक है, और आपने जाके उधर कह दिया कि हमने F-16 गिराया, और बाद में यहाँ पे चेक हुआ, अमेरिकन ने आगे चेक किया कि सारे अकाउंटेड फॉर थे, लेकिन वहाँ पे आप इंडिया प्रोपेगेंडा इतने बुखला के अपना हेली खुद ही गिरा लिया ना उस टाइम। ये भी बहुत बड़ा डिबेकल था, और वो भी, और आज इनके एयरफोर्स के जहाज ने अपने ही शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक इलाके को खुद ही बम्बार्ड कर दिया माशाल्लाह, गलती से। अच्छा, गलती से ऐसी गलतियां इंडिया से पता नहीं कौन करवाता है, खुद करते हैं। अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ी मारने वाला मुहावरा है। अच्छा।